नमस्कार व्यापारी भाइयों। व्यापार समृद्ध है तो उच्चतम क्वालिटी भी अपने अंदर होनी जरूरी है। तो आज ऐसे ही बिजनेस की बात करने जा रहा हूं। जिन लोगों को कुर्ती का व्यापार स्टार्ट करना है, आज उन लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको कुर्ती का बिजनेस करना है, जो सीखना चाहते हैं। तो आज स्पेशली वीडियो है उन लोगों के लिए कि कुर्ती का व्यापार कितना बड़ा है, कितना समृद्ध है और कितना खुशहाल है। तो दोस्तों, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा शानदार तरीके से सुनना, अच्छे विचारों से सुनना, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी बिजनेस बन सकता है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं कुर्ती का बिजनेस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है और कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आता है दिमाग में अपने, वो निकलता है वाई। कुर्ती का बिजनेस क्यों करें? आपके मन में ख्याल कहां से आया, कहां से पैदा हुआ कि कुर्ती का बिजनेस करना है? वाई, अपने को क्यों करना है बिजनेस ये कुर्ती का? तो आपको बताना चाहता हूं, आज इंडिया के अंदर पहले जो 2000 से पहले की पॉपुलेशन वाले लोग थे, सन 2000 से पहले वाले जो 1900 में पैदा हुए, 1950 में पैदा हुए, 1960 में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, जितने भी लोग थे वो लोगों ने साड़ी ही वियर की थी। कभी उनके समय में कभी इस कुर्ती का नाम ही नहीं था। लेकिन सन 2000 के बाद में जो प्रचलन चला वो कुर्ती का प्रचलन चला, और इतना अच्छा प्रचलन चला, आज साड़ी मार्केट का वो कम से कम 40% का हिस्सा बन चुका है। आप साड़ी मार्केट का कुर्ती जो है, साड़ी अभी 60% रह गई है, और जो कुर्ती है, कुर्ती बोलो या सूट्स बोलो आप, ये 40% हिस्सा पूरे हिंदुस्तान का कवर कर चुका है। तो कुर्ती का बिजनेस क्यों करना है अपने को? क्योंकि पॉपुलेशन जो 100% थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुई है कुर्ती और सूट में। तो यह रेशियो धीरे धीरे और कम हो रहा है साड़ी का। दोस्तों, ये आने वाले समय में ये 50-50 हो जाएगा। आने वाले 4-5 सालों में ये हो भी रहा है। आप भी अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे परिवर्तन कितना तेज हो रहा है। हमारे घर पे, आपके घर पे पहले लेडीजें जो 50 साल की थी, 60 साल की थी, वो लेडीजें पहले साड़ी पहनती थी। लेकिन आज के टाइम वही लेडीज है, उनकी अलमारी में, उनकी वार्डरोब के अंदर वो साड़ी का परसेंटेज कम है, कुर्ती सूट का परसेंटेज ज्यादा है। तो बिजनेस ग्रोइंग का जो सबसे पहला मेथड था, वाई अपन कुर्ती का बिजनेस कैसे क्यों करें? तो इसका रीजन है कि पॉपुलेशन जो लेडीज वेयर की जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर साड़ी से कुर्ती और सूट के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सन हुआ है। तो आप सोचिए, ट्रांसफॉर्मेशन इतना जबरदस्त हुआ है, तो इतना इसकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी कितनी तगड़ी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट था कि अपन बिजनेस क्यों करें? क्योंकि लेडीज साड़ी से कुर्ती सूट में आ रही है, और नई जो दुल्हन बनती है या जो भी लेडीज है ऑफिस वर्क में जाती है या कोई भी काम करती है, वह सिर्फ और सिर्फ कुर्ती पहनती है। हॉस्पिटल्स में आप देखोगे, आप संस्थान में देखोगे, सब जगह कुर्ती पहना जाता है। तो इसका एक परिणाम है, इस कुर्ती का बिजनेस करने का सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां से निकल के आती है। सेकंड चीज है वो, कुर्ती का बिजनेस कौन कौन कर सकता है? देखिए, कुर्ती ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर ही लेडीजें कन्वर्ट हुई साड़ी से। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शहर है, कोई भी ऐसा छोटा कस्बा है, वहां पे फास्ट ग्रोइंग है कुर्ती का ट्रांसफॉर्मेशन होना। साड़ी से कुर्ती में जो छोटे छोटे शहर है, जो गांव है, जो बढ़िया अच्छे स्केल पे गांव है, और जो बड़े शहर है, उन लोगों ने तो कुर्ती 70 से 80% पहनी है। लेकिन जो इंटीरियर इलाके गांव के, वहां पे आज भी साड़ी का ट्रेंड है और साड़ी ही बिक रही है वहां पे। तो कौन कर सकते हैं? जो एक मीडियम सेगमेंट के शहर में रहता हो, एक मेट्रो वाले शहर में रहता हो, छोटे टाउन में जो रहता हो, जहां पे लाख की आबादी है, 50,000 लोगों की आबादी है, वहां पे कुर्ती का बिजनेस किया जा सकता है। जो अच्छा कस्बा है, अच्छा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे साड़ी का बिजनेस किया जा सकता है। मेजर जो एकदम बहुत ज्यादा अर्बन इलाका हो चुका है, वहां पे आप कर सकते हो। मेट्रो सिटी के अंदर आप कुर्ती का बिजनेस कर सकते हो। तो कौन कौन बिजनेस कर सकता है? मेट्रो में रहने वाला जो मीडियम सेगमेंट की पॉपुलेशन है, जहाँ पे 50,000 से लेकर 2 लाख 3 लाख की आबादी वाला जो शहर है, वहां पे कर सकते हो। जो कस्बे हैं 20,000 40,000 50,000 की आबादी के, वो कस्बों में भी बिजनेस किया जा सकता है। तो वो लोग इसको बिजनेस को कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट अपना निकल के आता है, स्कोप कितना है इसके अंदर। स्कोप का मतलब होता है आप मार्जिन भी इसके अंदर देख सकते हो, और इसके अंदर अपना बिजनेस का टर्नओवर भी देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर कुर्ती के अंदर बिजनेस कितना, मैं आपको बताता हूँ एक डाटा के मुताबिक आपको बताना चाहता हूँ। कुर्ती का बिजनेस आज के टाइम के अंदर इंडिया का 25,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस जा चुका है। 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर। आप सोचिए, इतना बड़ा
बिजनेस ये बन चुका है तो इसका स्कोप कितना है, आने वाले टाइम पे ये 1 लाख करोड़ भी कवर कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों स्कोप इतना बड़ा है, अब मार्जिन कितना स्कोप, इसके अंदर वॉल्यूम कितना किया जा सकता है। अगर डेली की अगर आप 100 कुर्ती बेचने जैसे हो जाते हो और आप ऑन एवरेज 50 कुर्ती डेली बेचते हो और 500 रुपए की कुर्ती एवरेज के अंदर बेचते हो तो 25,000 का काउंटर होता है, तो महीने का 10 लाख रुपए का काउंटर आप इजीली कर सकते हो इसके अंदर। तो इसके अंदर आप सोचो दोस्तों, कोई भी चीज का स्केल भी अपन किया जा सकता है और उसको अपने स्कोप भी कितना बड़ा बन सकता है। इसके अंदर एक चीज और है, आप जब अपनी फैमिली को साथ में बिजनेस में लेते हो तो ये जो बिजनेस है वो डबल हो जाता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है कुर्ती के बिजनेस के अंदर, आप कहीं भी जाओगे ना कुर्ती का बिजनेस देखने स्टोर पे, तो वहां पे फैमिली के 2 मेंबर 3 मेंबर आपको कुर्तियां दिखाते मिलेंगे, क्योंकि फास्ट सेलिंग होती है। एक एक लेडीज होती है जो 3-3 4-4 5-5 कुर्तियां लेती है। अभी गर्मी का सीजन है तो अभी आप देखोगे तो गर्मी के अंदर गर्मी के हिसाब से कॉटन की कुर्तियां एक लेडीज कम से कम 10 कुर्तियां खरीद लेती है पूरे इस गर्मी के सीजन के अंदर। पूरे साल में ऑन एवरेज एक लेडीज 30 से लेके 40 कुर्तियां खरीद लेती है। अब आप खुद सोचो इतना बड़ा स्कोप इसके अंदर है। फोर्थ पॉइंट जो निकलता है वो है अपन कहां से इसका कहां बिजनेस स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, आप कहां भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर कुर्तियां बिक रही है आज के समय, बाहर तो पूरा एक्सपोर्ट के अंदर तो जा ही रहा है। अगर आपको कुर्तियों का बिजनेस स्टार्ट करना है, देखिए सबसे ज्यादा मेजर कहां पे सबसे ज्यादा कुर्तियां पहनी जा रही है, अभी सबसे ज्यादा पहनी जा रही है गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर, इन शहरों में सबसे ज्यादा कुर्तियां पहनी जा रही है। बाद में बात करते हैं साउथ में बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है कुर्तियां पहनने का, यूपी बिहार में बहुत अच्छा ट्रेंड आ चुका है, तो पूरे ऑल इंडिया के अंदर मेजर आ चुका है कुर्तियों का। आपको हम लोग डाटा एनालिसिस के साथ में बता सकते हैं कि कुर्तियों का बिजनेस आज पूरे इंडिया के अंदर कहां फैला हुआ है। तो ये चीज है कि अपन कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई गांव हो शहर हो, आप इर्द गिर्द देखिए, आप खुद विचार कीजिए कि मेरे गांव मेरे कस्बे के अंदर आज कितनी पॉपुलेशन ये कुर्तियां पहनती है। फिर विचार कीजिए अगर अपन बिजनेस करते हैं तो अपन कितना क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर। पांचवा पॉइंट है हाउ, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके एरिया का टेस्ट जानना जरूरी है, क्योंकि कुर्ती का बिजनेस जो है वो कहीं पे भी कोई भी काम से किया जा सकता है। लेकिन मेरा एक कहना है, एक सुझाव है, आप अपने एरिया की जो बेस्ट दुकान है कुर्ती की वहां जाइए, कलेक्शन देखिए, समझिए कि हमारे इलाके के अंदर क्या टेस्ट बिकता है। मेरा वहां जाने का भेजने का उद्देश्य क्या है, उससे आपकी ग्रिप जो आपकी सोच है वो खुलती है, टेस्ट को समझ में आता है कि रेड कलर ज्यादा बिकता है, कॉटन ज्यादा बिकता है, प्रिंटेड ज्यादा बिकता है, सिल्क की कुर्ती ज्यादा बिकती है, कैमरिक की कुर्ती ज्यादा बिकती है, रियोन की कुर्ती ज्यादा बिकती है। तो आपको वैरायटी पहचानने में मिलेगी, टेस्ट हाथ लगाने को मिलेगा। तो आपका अपने एरिया का टेस्ट देखा, फिर आप सूरत से आते हो परचेसिंग करते हो तो वो टेस्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज है कि बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब कुर्ती का बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कुर्ती का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप घर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एक छोटी दुकान डाल के भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने इलाके के अंदर अगर आपको किराए पे दुकान मिलती है और आपको लगता है अच्छा स्केल तुरंत मिल जाएगा तो वहां से भी दुकान कर सकते हो। फोर्थ, अगर आप शोरूम खोल रहे हो तो कुर्ती के साथ में मेरा कहना है बॉटम बियर भी आपको साथ में रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब सिंगल कुर्ती खरीदते हैं तो बॉटम बियर भी तुरंत बिकता है। घर पे क्या होती है, उसमें कुर्तियां तो होती है, उसको लगता है कि बॉटम भी चाहिए तो वो बॉटम भी परचेसिंग साथ में करती है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, स्टार्ट किया जा सकता है। अब बिजनेस करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपको टेस्ट की ज्यादा जानकारी चाहिए तो सूरत में आप आइए, सूरत में आप घूमिए, आप समझिए, आपको बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम में जो बनती है कुर्तियां पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सूरत के अंदर बनती है। हिंदुस्तान के अंदर जो कुर्तियों का गढ़ है में सूरत, तो ये आप सोचिए कि सूरत इतना बड़ा गढ़ है तो यहाँ पर देखने को आपको कितनी ज्यादा हथार वैरायटी मिलने वाली है। तो ये बात थी कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अब बात करता हूं मैं मैन्युफैक्चरर्स कौन है। जब आपने बिजनेस के लिए सोच लिया, आपने अपने एरिया जमा लिया, आपने देखिए आपने प्लानिंग की कि क्यों करें, समझ में आया कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर पब्लिक आ चुकी है। कौन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है, आप रिटायर हो चुके हैं, अगर आपको पार्ट टाइम के बाद में टाइम मिलता है तो वो आदमी कर सकता है। तीसरा, स्कोप कितना बड़ा है, स्कोप बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मार्जिन है और आगे ग्रोइंग बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस है ना कुछ टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए बिजनेस है।
चौथा, वेयर अपन जो जगह है जहाँ पे कुर्ती का मेजर स्टेक है वहां आप देखिए, आपका एरिया देखिए, उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए। पांचवा, हाउ कैसे करें, कैसे करने के लिए आपको मैंने एरिया बता दिया, उन एरियो में आप कर सकते हो, घर से कर सकते हो व्यापार, आप छोटी दुकान डाल के कर सकते हो, शोरूम से कर सकते हो, जिस एरिया में सबसे ज्यादा कुर्ती बिकती है वहां से कर सकते हो। अब पांचवा, छठा जो पॉइंट है वो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ढूंढने कहां से, कुर्ती कहां से लाए? तो दोस्तों सूरत आइए आप, सूरत में आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर एक छत के नीचे आपको कुर्तियां देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 70 रुपए से लेके 3000 रुपए तक की कुर्तियां वन स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। चाहे जितनी क्वांटिटी, चाहे जो रेट में ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग की रेट के ऊपर आपको कपड़ा प्रोवाइड करवा दिया जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप ऐसी दुकान खोजते हो तो आपको एक अच्छा सप्लायर भी चाहिए। सप्लायर अगर अच्छा आपको मिल गया तो आपकी दुकान भी बेस्ट चलेगी, कलेक्शन भी आपके पास में अच्छा होगा। अब सातवां पॉइंट है ब्रांडिंग। जब आप काम कर लेते हो कुर्तियों का, आपने सब कुछ कर लिया, दुकान तक आप माल ले आए, अब आपको माल बेचना है, तो माल बेचने के लिए दो प्लेटफॉर्म होते हैं आज के समय में। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर मैंने बता चुका हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं जो ऑफलाइन आप कैसे माल परचेजिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे माल परचेजिंग कर सकते हो। अब ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन आप सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से आप अपने वीडियोस, रील्स बना के आप पोस्ट कीजिए, उससे आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। पूरे ऐसा नहीं कि आपके एरिया के मिलेंगे, आपको पूरे इंडिया के कहीं से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। सेकेंड चीज, ऑफलाइन से करना चाहते हो तो ऑफलाइन में जहाँ पे शॉप कर रहे हो, अच्छी लोकेलिटी में आप वहां पे जहाँ पे बोर्ड लग सकते हो वो लगाइए। आप न्यूज़पेपर में पंपलेट के अंदर निकलवा सकते हो आपकी शॉप के अंदर कुर्तियों का बेस्ट कलेक्शन है। सेल लगाइए, माउथ पब्लिसिटी करवाइए। दुकान पे जब कस्टमर आता है उसका रजिस्टर पे उसका नाम नंबर नोट करवाइए। साल में जब भी नया कलेक्शन आता है, 2 महीने 3 महीने में कलेक्शन आता है, उसको फोन करके बुलाइए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक बनाया था कुर्ती के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना। हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से दूसरा भी इस चीज को सीखे और वो प्रभावित होकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे। हमारा उद्देश्य है अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। तो इस बात को पहुंचाने के लिए आपका मार्गदर्शन जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम